अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो। जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। तो फिर फोन क्यों किया था? तुम जानते हो, वैसे तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं अंदर चाय लेकर आई तो तुमने एक नजर देखा तक नहीं मुझे। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मैंने देखा तो था। क्या देखा था? मैंने मुस्कुरा कर देखा था, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैं ही पागल हूँ, बल्कि देखना ही नहीं चाहिए था। ऊपर से तुम्हारी अम्मी ने एतराज कर दिया। अब ऐसे कोई ठीक लगता है क्या? यार कुछ तो रिस्पॉन्स देते। मैंने कितने ख्वाब देखे थे, मैं कितना तैयार होकर आई थी। किसके लिए आई थी? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने एक नजर देखना भी गवारा नहीं समझा, अपनी अम्मी की इजाजत के इंतजार में थे। अच्छा, अब तुमने मुझे डांटने के लिए फोन किया है। तो और क्या, दिल तो कर रहा था आपको वहीं कुछ सुना दूं, आपकी अम्मी के सामने। प्लीज एक नजर डाल लेते मुझ पर, चाय के कप के पीछे से ही देख लेते, कुछ तो कर लेते। बस चाय पी और मेरे हाथ का लजीजा खाना खाया और घर चले गए। अच्छा ना, क्यों इतना नाराज हो रही हो? नाराजगी तो बनती है, मुझे तुमसे बातें करनी थी। आप बोल सकते थे अपनी अम्मी को कि लड़का लड़की को बात करने दें, ताकि कुछ अपनेपन का एहसास हो सके। अच्छा जी, गलती हो गई। अब दोबारा आऊंगा ना तो जी भर के देखूंगा तुम्हें। वाह, झूठे हैं आप, यकीन माने मेरा बड़ा दिल खराब है। अच्छा, तो तुम्हारा ये दिल जो खराब हुआ है, इसे मनाना कैसे होगा? आई मीन मैं कैसे मनाऊं तुम्हें? ओके, ये हुई ना बात। अच्छा, अब आप मुझे एक अच्छी सी जगह पे खाने के लिए लेके जाएं, ताकि जो बातें ना हो सकी वो हम अच्छे से कर लें, एक रोमांटिक अंदाज में। नहीं भाई, मुश्किल हो जाए। मुझे खाने पर ले जाना? अरे नहीं नहीं भाई, तुम्हारी बातें सुनो। उफ, अब मैं रोने लग जाऊंगी। शिट, किसके गम में? आपके गम में, जो आपने मेरे साथ किया। अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लगी? सच बोलो। नहीं, झूठ बोलो। बहुत बुरी लगी हो। अरे क्या मतलब है आपका? तुमने ही तो बोला कि झूठ बोलो।
सोच रहे हैं भैया, जो इतनी मुस्कुराहट आ रही है? चेहरे को तो आपने पूरा गुलदस्ता ही बना कर रख दिया है। मतलब मुझे मुस्कुराने की इजाजत नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि मुझे जो आसार नजर आ रहे हैं, इससे तो मुझे लग रहा है कि जरूर कोई खास वजह है। और अभी तो आपके हाथ में फोन भी है, जरूर आपकी अनम भाभी से बात हुई है। जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन प्लान में चेंज हो गया है। क्या मतलब प्लान चेंज हो गया? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो रिश्ता होने वाला था ना, मुझे नहीं लगता कि अब होने वाला है। मतलब ये कि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अम्मी ना उस दूसरी लड़की को पसंद करके आ गई हैं जो वहां थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? तुम अजरा की बात कर रही हो? अरे देखा, आपके ख्यालों में भी वही है ना जो अम्मी को पसंद आ गई है। ये क्या बात कर रही हो तुम? और आपको पता है कि अम्मी एक बार किसी के बारे में सोचना शुरू कर दें तो खतरे की घंटी बज जाती है। क्यों परेशान कर रही हो यार? परेशानी की बात तो है, क्योंकि अगर एक बार अम्मी ने फैसला कर लिया तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अम्मी क्यों ऐसा सोचेंगी? पहले इतना बड़ा मसला हुआ था। बेफिक्र रहें, अभी वाज़ेह बात नहीं हुई है। तुम्हारा ना कोई जवाब ही नहीं है। अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? अम्मी आते हुए बहुत खुश थी। अम्मी का मूड थोड़ा खराब था, हाँ, लेकिन आते हुए अम्मी बहुत खुश थी। तो फिर भैया बताएं, आपको अनम कैसी लगी? ठीक थी। ओहो, तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं भैया, किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार रहिएगा। कहाँ जा रहे हैं इतना तैयार श्यार होकर? शोरूम जा रहा हूँ। शोरूम? क्यों? शैला, मैं ये सोच रहा हूँ कि नौमान को मंगनी के मौके पर कोई तोहफा दूं। भाई, हमारी एक ही बेटी है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या मतलब, क्या बात है? बात यह है कि मैं नौमान को मंगनी के मौके पर गाड़ी का तोहफा देना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना मनाएं तो एक बात बोलूं। हाँ। अब मंगनी पर गाड़ी का तोहफा देना फजूल खर्ची नहीं हो जाएगी, जबकि नौमान के पास गाड़ी पहले से मौजूद है। भाई, मैं उसे नए मॉडल की कार लेकर देना चाहता हूँ। वही, क्या हो गया है आपको? आप मंगनी पर अगर गाड़ी का तोहफा दे देंगे तो शादी पर क्या देंगे? जहाज? क्या बच्चों वाली बात कर रही हो? बच्चों वाली बातें तो आप कर रहे हैं। वही देखें, मेरी बात को समझें। अभी तो हमें मंगनी की नई तारीख भी नहीं मिली है, और मंगनी का मतलब ये नहीं होता कि शादी हो गई है। मंगनी पर गाड़ी का तोहफा, लोग आप पर हंसेंगे, जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब शादी हो जाए तो जो चाहे मर्जी दे दीजिएगा। भाई, मैंने तो यही सोचा था। शुक्र है मुझसे मशवरा कर लिया, वरना आपका क्या है, आप तो बुक करवा देते गाड़ी। मतलब अभी ना करवाऊं? बिल्कुल नहीं, अब इतने भी सेठ लोग नहीं हैं हम। हाँ, शादी हो तो जो चाहे दे दीजिएगा। अभी तो पहले आप मंगनी का सोचें, रिश्ता पक्का हो जाए तो बात की बाद में सोचेंगे। ठीक है, जो तुम कह रही हो वही कर लेता हूँ। शुक्र है आपको मेरी बात तो समझ आई। कसम से बहुत जल्दी फैसले करते हैं आप। अच्छा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। परेशान मत हो। अच्छा, ध्यान से
सीधे ऑफिस जाइएगा, ये ना हो कि गाड़ी का रुख शोरूम की तरफ मोड़ लें। फोन करके पता करूंगी मैं। अच्छा जनाब, जो आपका हुक्म वही होगा। आप खुश? अल्लाह हाफिज। अनम, अब तो 2-3 दिन हो चुके हैं ना। अगर बुरा ना मानो तो मुझे मोबाइल वापस कर दो। कितनी ढीठ हो तुम। तुम्हें कहा था ना अब ये फोन मेरे पास रहेगा। तुम मेरा वाला फोन क्यों नहीं रख लेती हो? अनम, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे बहुत जरूरत है इस मोबाइल की। हाँ हाँ, मुझे मत बताओ। अपनी जरूरतें अपने पास रखो। अगर इतना ही मसला है तो मैं अब्बू को बोलकर तुम्हें कोई दूसरा मोबाइल मंगवा देती हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुमने नोमान को देखा था? वो तुम्हें कैसा लगा? मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखा। झूठ मत बोलो, तुम पानी लेकर गई थी ना? क्यों गई थी फिर? क्या वजह थी? अनम, मुझे खालू ने कहा था इसीलिए गई थी। खालू का तो बहाना है। तुम खुद चाह रही होगी। वैसे भी तुम्हें तो शौक है दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का। अनम प्लीज, मुझ पर इतना शक मत किया करो। मैं तुम लोगों की एहसानमंद हूं कि तुम लोगों ने मुझे इस छत के नीचे रहने के लिए जगह दी। और मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम्हारी मंगनी हो रही है। यही तो बात कर रही हूँ। तुम्हारे दिल में भी कुछ तो होगा। क्या पता तुम्हारी नजर खराब हो। वैसे नजरें भटक भी तो जाती हैं। नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मेरी नजरें नहीं भटकेंगी। वैसे अजरा, इस मोबाइल में ऐसा क्या था जो तुमने डिलीट कर दिया? अब कुछ तो ऐसा है जो डिलीट किया गया है। तस्वीरें, फोन नंबर। मुझे शक है तुम्हारा माजी कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, जैसे कोई बड़ी बात। ये मोबाइल जितना महंगा है ना, ये तुम्हें मुमानी तो नहीं दे सकती। कोई तो राज की बात है जो मुझे बहुत जल्द पता चल जाएगी। अब बेहतरी इसी में है, जो राज है उसे राज मत रहने दो। मुझे बता दो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। नहीं अनम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसा कोई राज नहीं है। चलो खड़ी हो, इतने आराम से ना बैठो। किचन में जाओ और साफ करो किचन जाकर। काम संभालो घर का। ठीक है, जाओ। अगर इस बात की हकीकत इन्हें पता चल गई तो क्या होगा कि मेरे माजी में ऐसा क्या था जो मैंने अब तक इन लोगों से छुपाया। अगर ये खालू को पता चला तो मेरा तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस जा रहा है मेरा बेटा? जी अम्मी, एक्चुअली वो ऑफिस के लिए देर हो गई थी। पूरी रात लैपटॉप पे काम करता रहा और सुबह आंख नहीं खुली।
मैं चाह रही थी कि जाने से पहले तुमसे कुछ बात करना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं अम्मी, एक्चुअली देर हो रही है ऑफिस के लिए। मैं रात को आता हूँ, फिर बात करते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ठीक है, रात को बात कर लेते हैं। ठीक है अम्मी। उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? कहीं उसे अंदाजा तो नहीं हो गया कि मैं क्या सोच रही हूँ? परी, तुमने कोई बात तो नहीं की है भाई से? अम्मी किस बारे में? जो बात हमारी कल रात को हो रही थी। क्या बात हुई थी हमारी रात में? आप तो बस खाने की तारीफें कर रही थी। ये खाना ऐसा बना था, वैसा बना था, इतना लजीज बना था कि हम लोग उंगलियां चाटते रह गए। ज्यादा होशियार मत बनो। तुमने जरूर कुछ नोमान को बताया है। तो अम्मी मैं यही तो पूछ रही हूँ कि मैंने क्या बताया? नोमान मेरी बात सुने बिना चला गया। वो कभी भी ऐसा नहीं करता है, हमेशा मेरी बात सुनकर जाता है। तो फिर आप क्या बात करना चाहनी थी भाई से? मुझे ज्यादा उलझाने की कोशिश मत करो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। तो अम्मी आप मुझसे शेयर करें ना, क्या परेशानी है आपकी? क्या शेयर करूं मैं तुमसे, ताकि तुम मुझे दादी अम्मा बनकर लेक्चर देना शुरू कर दो ना? अम्मी मैं बेटी हूँ आपकी, अपने दिल की बात बता सकती हैं आप मुझे। तुम्हें अपने दिल की बात बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब मेरा बेटा नोमान आएगा ना, मैं उसी से ही बात करूंगी। कुछ तो मिलेगा जिससे इसका राज पता चलेगा। ये बहुत होशियारी से हम सबको बेवकूफ़ बना रही है। हेलो। हाँ अभी तो ऑफिस आया हूँ और तुम्हारी कॉल आई है। क्या हुआ, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है भैया। अम्मी ना आज आपसे फाइनल बात करने वाली हैं, और मैं आपको बताऊं मुझे अम्मी के इरादे बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। हाँ अम्मी ने बोला था मुझसे, मुझे तुम्हारी बात याद आ गई थी, लेकिन मैं अम्मी से बगैर बात किए आ गया। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने अम्मी की बात क्यों नहीं सुनी। खुदा नजर ना लगाए, बहुत ही कोई फर्मा बरदार बेटे हैं आप। आपको पता भी है कि अम्मी बात क्या करने वाली हैं? इसी बात का तो डर है, कब से यही सोचे जा रहा हूँ। भैया अपनी बात पर खड़ा रहना सीखें। मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ। मैं रिस्क लेके बात कर रही हूँ अम्मी से, लेकिन आपको अपने लिए खुद बात करना होगी। मुझसे अम्मी वैसे ही चिड़ी हुई हैं। अच्छा अम्मी जो बात करेंगी तो देख लेंगे। देखें भैया,
आपको कोई फैसला लेना ही होगा। अगर आपको अनम पसंद है तो आपकी शादी अनम से होनी चाहिए ना। अगर अम्मी ने फिर से रिश्ते से इनकार कर दिया ना, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या नतीजे हो सकते। तुम फिक्र ना करो, मैं बात कर लूँ। ये हुई ना बात। अब आते हुए मेरे लिए पिज्जा लेकर आइएगा, जो बहुत दिल कर रहा है खाने का। कसम से एक नंबर की चटोरी बहन हो तुम। हाँ, कल तो आप खुद तो मजे मजे के खाने खा के आ गए, और जो है ना, मैं पिज्जा भी ना खाऊं। अच्छा ना, ले आऊंगा भाई। ठीक है, ये हुई ना अच्छे भाइयों वाली बात। अब बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है, तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। मैंने सोचा है कि कोई अच्छा सा मोबाइल लाकर दे दूं उसे। भाई पूरे घर को भी तो वही संभालती है। क्या खाना बनाया था, क्या चाय, वाह। तुम बताओ, वो लड़की नौमान के लिए कैसी रहेगी? अम्मी, खुदा का खौफ करें आप। क्यों, क्या हुआ? भाई जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। वाह, आज तो बड़े ऊंचे सुरों में बात कर रही हो। ऐसा क्या छुपा कर बैठी हो दिल में? कल जो तुमने जाकर पानी पिला दिया था ना, वो नोमान मुझसे बात तक नहीं कर रहा।